आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सब। आज हम सहायक विकास अधिकारी के एग्ज़ाम पेपर, जो पुराना पेपर है, उसकी डिटेल में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं या पीसीएस प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें क्वेश्चन हमारे रिपीट होते हैं। तो अगर हम इन रिपीट वाले क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लें या आप रट लें कह दें, तो आपका अटैम्प्ट वहाँ पे काफ़ी बढ़ जाता है और आपके सिलेक्शन होने की संभावना जो होती है काफ़ी बढ़ जाती है, जो नए स्टूडेंट होते हैं उनके कंपैरिजन में। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हिंदी का। ये आपको प्लस द ये आपको दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो जो इन लेटर्स से जो मिलके बनेगा वो बनेगा हमारा दक्ष। पहले का बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। मैंने आपको संधि विच्छेद इसी चैनल की प्लेलिस्ट में संधि विच्छेद का एक वीडियो है, उसमें मैंने ट्रिक से बताया है कि आप उसको संधियों को कैसे याद रख सकते हैं जिससे कि आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आप उसको एक बार जाके ज़रूर देखिए। सेकंड है हमारा अग्नि का तद्भव रूप क्या है। तो सबको पता है अग्नि का तद्भव क्या होता है, आग होता है, और जो अग्नि होता है वो हमारा तत्सम का शब्द है। सौभाग्यता ही नारी का सच्चा क्या है, श्रृंगार है। इसमें भी हमको जो सही वर्ड है वो सिलेक्ट करना है, श्रृंगार। मैंने तत्सम तद्भव का भी इसी चैनल पे एक वीडियो बनाया हुआ है, हिंदी प्लेलिस्ट में है वो आपको। और आपको कुछ लिमिटेड शब्द ही पढ़ने हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और स्टूडेंट उनको गलत करते हैं। तो बस मैंने वही शब्द इंक्लूड करे हैं जिससे हमारा जो अटैम्प्ट होगा वो एग्ज़ाम में बढ़ जाएगा। स्मरण का विलोमार्थी शब्द है, तो क्या होगा हमारा फोर्थ का सी, विस्मरण। फिफ्थ है हमारा चतुर्भुज में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें आपको दो में ही कन्फ्यूज़न हो सकता है, बहुवीर्य या द्विग। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारा फिफ्थ का ए, बहुवीर्य। सिक्स्थ क्वेश्चन की अगर बात करें, मछली के समान आँखों वाली के लिए एक शब्द है, क्या है, सबको पता है, सिक्स्थ का सी, मीनाक्षी। सेवेंथ की अगर हम बात करें, दाल भात में मूसल चंद कहावत का क्या अर्थ है, क्या अर्थ होता है इसका, बिना मतलब दखल देना। बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। एट्थ, मात्रानंद का विच्छेद होगा, क्या होगा, सी, मात्र प्लस आनंद। सी यहाँ पे ऑप्शन हमारा ठीक होगा। बात करेंगे अब हम नाइन्थ क्वेश्चन की। विनायक किस शब्द का पर्यायवाची है। तो जो विनायक आपको पता है गणेश जी का पर्यायवाची होता है। विनायक जी की आरती भी आपको पता है सबसे पहले करी जाती है गणेश जी की आरती। 10th है, तुरंग का अर्थ क्या होता है। बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पर ये। 10th का बी, घोड़ा, तुरंग का अर्थ होता है। 11th क्वेश्चन की बात करते हैं, वह कवि जो तत्काल कविता करे उसको क्या कहते हैं, आशु कवि। 11th का सी, जिनका हिंदी बैकग्राउंड नहीं होता उनके लिए काफ़ी टफ पड़ जाती है हिंदी, तो आपको बार बार रिवीजन करना है, उसी से आपका बेड़ा पार होगा वनडे एग्ज़ाम में। 12th क्वेश्चन की अब बात करते हैं, विश्वास के लिए योग्य एक शब्द क्या होगा। विश्वास के लिए योग्य के लिए एक शब्द वो होगा हमारा विश्वसनीय। 12th का सी, निम्नलिखित में से कौन शब्द शुद्ध है बताना है हमको। तो इसका आंसर होगा परिस्थिति। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप एक बार उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए जिसमें तत्सम तद्भव के लिए मैंने बताया है कि कौन सा शब्द शुद्ध है अशुद्ध। वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। 14th की हम बात करते हैं, का वर्षा जब कृषि सुखाने, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होगा 14th का ए, अवसर चूक जाने के बाद सारे साधन बेकार। मेरी कोशिश रहेगी पेपर को हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें, इसलिए मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ। 15th, जिसकी उपमा ना हो। जिसकी उपमा ना हो क्या होता है वो सभी को पता है, अनुपमेय होता है। 15th का बी। 16th की बात करते हैं, साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई देता है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, व्यतिकरण हो गया, आपको पता है अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो। 16th का ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा, व्यतिकरण। 17th की बात करते हैं, टीपू सुल्तान की राजधानी थी, तो क्या थी टीपू सुल्तान की राजधानी। 17th का सी, श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि टीपू सुल्तान का जन्म कहाँ हुआ था। आपको पता है कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक में अगर बात करें कहाँ हुआ था तो देवनाहल्ली वहाँ पे एक जगह है, वहाँ हुआ था। ईयर 1750 में उनका जन्म हुआ था, नवंबर 1750 में। और उनका पूरा नाम क्या था टीपू सुल्तान का, तो उनका नाम था सुल्तान फतेह अली खान साहब। तो ऐसे ही हम हर क्वेश्चन के पीछे फैक्ट देखेंगे, जिसकी हमें ज़रूरत अगर होगी उन्हीं के बारे में, फैक्ट के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की,
निम्न में से एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो कौन नहीं है? मूल्य संवर्धित कर, जिसको हम वैट बोलते हैं। वैट कब लागू हुआ था? 2005 में हमारा वैट क्या हुआ था? लागू हुआ था। तो आपको कमेंट में ये बताना है कि जीएसटी कौन से ईयर से लागू हुआ है, डेट के साथ। 19th क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किससे जीनोम शब्द संबंधित है? तो जीव के जीन से संबंधित है, यहाँ से आप लगा सकते हैं इसका जीनोम, जीव के जीन से संबंधित है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। वह कस्बा जिसमें अमेरिकन सील कमांडो द्वारा उसामा बिन लादेन मारा गया, निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? एबटाबाद, पाकिस्तान में पड़ता है। 20 का सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। 21 की बात करते हैं। आनुवंशिकता के जनक के रूप में ख्यात वैज्ञानिक है, तो कौन है? जीजे मेंडल हैं। ये इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? एक मटर के दाने पर प्रयोग किया था। इनको आनुवंशिकता के जनक के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करते हैं आनुवंशिकता जो बीमारी होती है वो कौन कौन सी होती हैं। आपने पढ़ा होगा वर्णांधता, जिसमें क्या होता है? लाल एवं हरे रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती है। ये किस में होता है? पुरुषों में होता है। अब देखते हैं हम, एक रोग और होता है हीमोफीलिया। चोट लगने पर आधे घंटे से 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बनता इसमें। और इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? ये मानी जाती है विक्टोरिया से मानी जाती है। विक्टोरिया कौन है? इंग्लैंड की महारानी थी। और एक हमारा एक आनुवंशिक रोग और है जिसका नाम है क्लीनफेल्टर। एक होता है क्लीनेफिल्टर जो कि पुरुषों में होता है, और उसमें क्या होता है? जो गुणसूत्र यानी कि जो हमारे गुणसूत्र होते हैं वो 47 होते हैं। इसमें क्या होता है? पुरुष क्या हो जाता है? नपुंसक हो जाता है। और एक रोग है डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? मंद बुद्धि वाला हो जाता है, आंखें टेढ़ी हो जाती हैं, जीभ मोटी। और अगला है टर्नर। ये क्या होता है? स्त्रियों में होता है। क्लीनफेल्टर किस में होता है? पुरुषों में होता है। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ। टर्नर में क्या होता है? गुणसूत्र जो होता है स्त्रियों में, वो उनकी संख्या 45 हो जाती है, और जिससे स्त्री क्या हो जाती है? बांझ जाती है, यानी कि उसके बच्चे नहीं होते। और लास्ट है हमारा पटाऊ। तो ये कुछ आनुवंशिक रोग हैं। इसकी आपको मैं ट्रिक बता दूँ, वही क्लिप डॉट। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये मैंने नहीं बनाया है, ये ट्रिक ये मैंने कहीं पढ़ी थी, जो मैं अभी तक याद है। वही क्लिप डॉट, वॉ से वर्णांधता, ही से हीमोफीलिया, क्ली से क्लीनफिल्टर, और डॉ से डाउन सिंड्रोम, और टॉ से टर्नर, और ऊ से एक और है पटाऊ। तो ये आपको याद रखना है, वही क्लिप डॉट। आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। बात करते हैं अगले की 22 क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा राज्य मुख्यतः नगरीकृत है? तो कौन सा है? 22 का बी, तमिलनाडु जो है मुख्यतः नगरीकृत राज्य है। 23 की बात करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय की भाषा है केवल अंग्रेजी, दोनों नहीं है। आपको क्या याद रखना है? केवल अंग्रेजी। 24 की बात करते हैं। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। अगर मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊं कि जिनेवा में किसके हेडक्वार्टर हैं, तो वो ट्रिक है जीने के लिए शरणार्थी, यानी कि जीने से जिनेवा, शरणार्थी से विश्व शरणार्थी संगठन। आप इसको एक जगह लिख सकते हैं, विश्व शरणार्थी संगठन। जीने के लिए शरणार्थी, खराब मौसम से विश्व मौसम विज्ञान संगठन, यानी कि इसका कार्यालय भी कहाँ है? जिनेवा में है। जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करें, तो विश्व श्रम संगठन ये भी कहाँ है? जिनेवा में है। तो जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करें। तो स्वास्थ्य व व्यापार, यानी कि स्वास्थ्य व व्यापार से विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन, इन दोनों का कार्यालय भी कहाँ है? जिनेवा में ही है। व्यापार अच्छा होता है, स्वास्थ्य व व्यापार अच्छा होता है, और उनके गेट पर रेड क्रॉस लग जाता है। तो गेट यानी कि हमारा जो आपको पता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो इससे पहले ये क्या था? गेट ही था। तो गेट और रेड क्रॉस, इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। एक बार मैं फिर से ट्रिक को बोल देता हूँ, ये मैंने नहीं बनाई है, मैंने भी कहीं पढ़ी थी। जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करें, तो स्वास्थ्य व व्यापार अच्छा होता है, और उनके गेट पर रेड क्रॉस लग जाता है। बात करते हैं 25 क्वेश्चन की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। 26 की बात करते हैं। संसार का सबसे बड़ा नगर समावेशक कौन सा है? तो वो है 26 का ए, टोक्यो। 27 की हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का निम्न में से कौन सा हिस्सा नहीं है? तो आंगनबाड़ी स्कीम इसका हिस्सा नहीं है। कौन कौन से हैं ये भी पढ़ लेते हैं। आशा स्कीम, जननी सुरक्षा स्कीम, और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम।
28 भारत की जनसंख्या नीति के अनुसार जनसंख्या स्थिरीकरण को प्राप्त करने का उद्देश्य किस वर्ष तक है? पहले ये 2045 था, यानी कि 2045 था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है। तो आपको ये याद रखना है 2070। किसी एग्ज़ाम में मैंने ये भी देखा है कि इससे पहले क्या था, तो आपको 2045 भी याद रखना है। जो करंट का है वो अभी 2070 है। निम्न में से कौन सा पादप हेरोइन एक अचेतनात्मक दवा का स्रोत है? तो कौन सा है? 29 का सी, पॉपी। 30 की बात करते हैं। ये उत्तराखंड से आया है। गढ़वाल मंडल का सृजन होने से पूर्व तक जिला देहरादून निम्नलिखित मंडलों में से किस एक का भाग था? तो ये था मेरठ मंडल का। ये आपको यूपी के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा और उत्तराखंड में भी आपको देखने को मिलता है। तो मेरठ मंडल का हिस्सा था देहरादून। 31 की हम बात करते हैं। अच्छा, देहरादून बना कब था? तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि देहरादून कब बना था। 31 उत्तराखंड का राज्य पशु है, कौन सा है? कस्तूरी मृग। राज्य पशु कस्तूरी मृग है। राज्य वृक्ष कौन सा है उत्तराखंड का? वो है आपका क्या है? बुरांस। और अगर हम फूल की बात करें तो फूल कौन सा है हमारा? ब्रह्म कमल। अच्छा, ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजाति मिलती हैं? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 24 प्रजाति मिलती हैं। ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सुसूरिया अवविलेटा। तो ये इसके क्या हैं? हमारे राजकीय हमारे पशु, पक्षी और पुष्प हैं। पक्षी कौन है? मोनाल हिमालय का मयूर है, जिसको बोला जाता है। राजकीय पशु मैंने आपको बता ही दिया, कस्तूरी मृग, जिसका नाम क्या है? हिमालयन मस्क डियर। और उत्तराखंड का राज्य खेल कौन सा है? फुटबॉल। ये आपको पता है। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि फुटबॉल कब घोषित किया गया था? तो 2011 में। और राज्यवाद कौन सा है? ढोल, इसको 2015 में। राज्य तितली कौन सी है? वो है कॉमन पीकॉक। ये कब घोषित किया गई थी? 2016 में। अच्छा, राज्य गीत क्या है उत्तराखंड का? वो है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सरस्वत वंदन। ये लिखा किसने है? हेमंत बिष्ट ने इसको लिखा है। फरवरी 2016 में घोषित किया है। चलो अच्छा, मैंने उत्तराखंड में परीक्षावाणी, उत्तराखंड की जो परीक्षावाणी बुक है उससे संबंधित वीडियो इसी चैनल पर सारे अपलोड किए हैं, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। यहाँ वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो 32 का डी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उत्तराखंड में स्थित नहीं है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉन लिमिटेड ये भी है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स आपको पता है। HMT कहाँ है? रानी बाग में है। बाकी भी आप देख लेना, मैंने सारे के सारे बता रखे हैं। वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। समकालीन इतिहासकारों के द्वारा किस मुगल सम्राट को मुजद्दिद की उपाधि दी गई थी? तो ये दी गई थी औरंगजेब को। 33 का डी। तुलसीदास कौन सी पुस्तक के रचयिता हैं? तो ये सभी, कवितावली, रामचरितमानस, गीतावली, ये सभी इन सभी के क्या है? रचयिता हैं। 34 का डी ऑप्शन। बात करते हैं 35 क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है? तो 35 का सी ऑप्शन, ओजोन परत परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है। 36 किसी वरकारी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है? तो वरकारी के संप्रदाय कौन है? नामदेव। नामदेव कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में। 37 निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चित्रकार व्यंग्य चित्रकार था? तो बसावन और मनोहर और मिस्किन। तो इसका सही आंसर होगा बसावन और मिस्किन, यानी कि 37 का डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा, मुगल व्यंग्य चित्रकार। 38 की बात करते हैं। शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? तो गुरु हरगोविंद सिंह जी के विरुद्ध शाहजहां ने युद्ध लड़ा था। करतारपुर का युद्ध से बोला जाता है। 39 की हम बात करें अगर, तो अपरदन का सामान्य चक्र किससे संबंधित है? तो है नदी अपरदन। 39 का सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। जल्दी जल्दी हम क्वेश्चनों को कंप्लीट कर रहे हैं। 40 का आंसर होगा हमारा उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह भारत का 27वां राज्य है, बिल्कुल ठीक। इसकी व्यवस्थापिका एक सदनात्मक है, बिल्कुल ठीक। इसे 95 विकास खंडों एवं 70 तहसील में विभाजित किया गया है। तो विकास खंड तो अभी भी 95 है, लेकिन जो तहसील हैं वो बढ़ चुकी हैं। तो अभी के हिसाब से ये भी हमारा गलत हो सकता है। और ये तो हमारा गलत है कि इसकी विधानसभा में 75 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 71। 70 प्लस एक एंग्लो इंडियन होता है। और अब एंग्लो इंडियन सदस्य को हटा दिया गया है। इस बार रहेगा, अगली बार से उसका निर्वाचन जो मनोनयन होता है, मनोनयन जो होता है वो नहीं होगा। तो 40 का डी यहाँ पे गलत है और सी भी गलत है अभी के हिसाब से। 41 द्विलेन हिमालयन हाईवे का निर्माण हो रहा है, वह जिन स्थानों को जोड़ता है? किसको? त्यूनी से लोहाघाट को जोड़ता है। कौन सा? द्विलेन हिमालयन हाईवे, यानी कि हिमालयन हाईवे आपको याद रखना है। कौन सा? त्यूनी से लोहाघाट। 42 निम्न में से कौन एक कमिश्नर ऑफ हिल्स के रूप में जंगलों के विनाश को रोकने वाला था? कौन था? रैमसे। 42 का ए। निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग समूह में एक उत्तराखंड की सीमा के अंतर्गत आता है? कौन सा? 58, 72 एवं 73। मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया है उत्तराखंड परीक्षावाणी प्लेलिस्ट में कि कौन से राजमार्ग में कौन सा
शहर आता है, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 44 नंदा राजजात को 12 वर्ष के अंतराल के बाद मनाया जाता है, सभी को पता है। 44 का सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? हल्द्वानी में है। 45 का ए। 46 की बात करते हैं, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की प्रेरणा कौन थी? गौरा देवी, जो कि चमोली से बिलोंग करती हैं। 47 की हम बात करते हैं, वैगनार के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल शक्ति या उत्तरदायी है? तो कौन सा है? ज्वारीय बल। 47 का ए। बात करेंगे 48 क्वेश्चन की। ये हमको सूची दी है और हमको इसमें मिलाना है कौन सा किससे बिलोंग करता है। तो कृष्णा किससे बिलोंग करता है? ए का 4th कृष्णा भीमा। मैं आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो मैंने कुछ ट्रिक बनाई हैं, वो उनसे आप इसको आराम से याद रख सकते हैं। कृष्णा भीमा की यारी कुछ हिसाब से ट्रिक है। ए का 4th होगा। ब्रह्मपुत्र बी का होगा यहाँ पे सी, यानी कि तिस्ता। गोदावरी का क्या होगा? इंद्रावती। यमुना का होगा चंबल। तो 48 का ए। बात करेंगे 49 की, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, अगर भारतीय की बात करें तो वो थी सरोजनी नायडू। अगर हम बात करें भारतीय को हटा दें अगर शब्द, तो उसकी होंगी एनी बेसेंट। 50 की हम बात करते हैं, वायुदाब के माप की इकाई है कौन? हेक्टा पास्कल। 50 का डी। 51 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो भारत के महान्यायविद को है, लेकिन इनको मत देने का अधिकार नहीं है। ये सिर्फ महान्यायविद जो होते हैं हमारे, इनको बोलने का अधिकार होता है, वोट देने का अधिकार नहीं होता है। 51 का ए। 52 की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा है हमसे। तो ये है मध्य पाषाण काल में पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था। ये कब हुआ था? नव पाषाण काल में हो गया था पहिए का आविष्कार। तो निम्न पुरापाषाण काल में क्या हुआ था? शिकार। उच्च पुरापाषाण काल में क्या होता है? शिकार, खाद्य संरक्षण। नव पाषाण काल में खाद्य उत्पादन। 53 की बात करते हैं, समुद्री टीला इसका सपाट शिखर है, किस नाम से जाना जाता है? गुयार्ट। ये कहाँ होता है? समुद्र के नीचे। आप इसको एक हिसाब से क्या कह सकते हैं? पहाड़ी होता है। 54 की हम बात करते हैं, एक ही प्रकार का वातावरण जीवन यापन संस्कृति के तरीकों के लोगों के लिए भिन्न अर्थ रखता है, यह कथन निम्नलिखित की अवधारणा से संबंधित है? किसकी? 54 का डी, संभववाद। 55 की हम बात करें अगर, तो ये है हमारा 17वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली और डच व्यापारिक प्रतिनिधियों को अपने मार्ग से हटा दिया। ये कथन हमारा बिल्कुल सत्य है। इंग्लिश व्यापारी उच्च कोटि के माल को सस्ती दरों में बेचते थे, ये गलत है। तो 55 का जो आंसर होगा वो होगा सी। बात करेंगे 56 की, किसान क्रेडिट कार्ड की योजना किस वर्ष लागू की गई? तो 1998 में लागू की गई थी किसान क्रेडिट कार्ड। 57 की हम बात करते हैं, प्रथम हरित क्रांति निम्नलिखित में से के उत्पादन तथा उत्पादक से मुख्यतः संबंधित थी? तो किससे थी प्रथम हरित क्रांति? गेहूं से संबंधित थी। 57 का सी। 58 की हम बात करते हैं, भारत में राष्ट्र छोटे तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए उत्तरदायी शीर्ष वित्तीय संस्था है, कौन सी है? SIDBI। तो 58 का बी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। 59 की हम बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रूप से लेन देन की गई समस्त सेवाएं किस WTO समझौते के अंतर्गत शामिल हैं? तो वो किसके अंतर्गत हैं? गेट्स के अंतर्गत शामिल हैं। 59 का ए। 60 की हम बात करते हैं, ये है हमारा भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान IIRS कहाँ स्थित है? तो यह है देहरादून। 60 का ए। 61 की बात करते हैं, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? ये बहुत बार कंफ्यूज करता है, तो अपनाया वर्ड यहाँ पे है, तो यह है 26 नवंबर 1949। 62 क्वेश्चन है हमारा, हमको मैचिंग करना है। सरायखोला कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ए का सेकंड, तरखान वाला डेरा, तो ये है राजस्थान में। कुनाल है हमारा हरियाणा में, और सिकरपुर है हमारा गुजरात में। तो 62 का ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल ठीक होगा। 63 की बात करते हैं, USB का तात्पर्य कंप्यूटर से पूछा गया है, यूनिवर्सल सीरियल बस। 63 का ए। 64 की बात करते हैं, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो कंचन सी भट्टाचार्य। 64 का सी। अभी इनकी हाल ही में आई थिंक डेथ हो चुकी है, न्यूज़ में भी आया था ये। 65 की अगर हम बात करें तो ये है औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध में मुगल अमीर वर्ग में राजपूत मनसबदारों की संख्या में कमी आई, कथन है, ये कथन था। अब कथन ये है हमारा सेकंड वाला, औरंगजेब ने दक्कन से आए अमीरों की बड़ी संख्या में जागीरें प्रदान करी। तो ये तो हमारा गलत है, ए गलत है और आर हमारा सत्य है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच करता है। तो ये है हमारा डी ऑप्शन। 66 की बात करते हैं, उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा संस्कृत को दिया गया है, सभी को पता है। 67 की हम बात करें, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में तितलियों की कुल संख्या, बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन, 24।
और जो राष्ट्रीय ध्वज में जो बना होती है, जो चक्र बना होता है, वो नीले रंग से बना होता है। 68 की हम बात करते हैं, उत्तराखंड में निम्न में से एक चार धाम में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा रुद्रनाथ शामिल नहीं है। 69 की हम बात करते हैं, टोडा जनजाति का आवास है कहाँ, नीलगिरी श्रेणी है। राज्य में वाणिज्यिक, औद्योगिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक प्रभावी नगर माना जाता है, तो किसको माना जाता है, वो है प्रमुख नगर। 70 का सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। बात करेंगे 71 की, इनमें से कौन सा सामाजिक संजाल नहीं है, तो कौन सा नहीं है, परम नहीं है। 71 का सी। सामाजिक संजाल का अर्थ नहीं पता होगा, इसका मतलब होता है सोशल नेटवर्किंग साइट, तो परम नहीं है, आपको पता है ऑर्कुट थी, फेसबुक था, ट्विटर था। परम क्या है, हमारा सुपर कंप्यूटर। 72 की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, तो वो है शैलाश्रय, तो ये सही है। प्रस्तर उपकरण बनाने की कार्यशाला इसमपुर। 72 का 73 क्वेश्चन है, महरौली स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ में नाम अंकित है, किसका, तो ये है चंद्र का। 73 का सी। और हजारों सालों बीतने के बाद भी इसमें अभी तक ये लोहे का बना हुआ है, इसमें जंग नहीं लगा हुआ है, ये आश्चर्य की बात है। 74 धान का उत्पादन करने वाले क्षेत्र संबंधित हैं अधिक जनसंख्या घनत्व से। 74 का सी आपको पता है, जहाँ धान का उत्पादन होता है वहाँ पे आपको नदी देखने को मिलेगी, और जहाँ नदी देखने को मिलती है वहाँ अधिक जनसंख्या घनत्व होता ही होता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो 75 का सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे। 76 की बात करें, मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के निम्न से किस कसौटी का उपयोग नहीं किया जाता, तो कौन सा है, 76 का सी, कान का उपयोग नहीं किया जाता मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए। 77 है हमारा, स्थानांतरित खेती के अनिवार्य विशेषता क्या है, तो वो क्या है, खेतों का चक्र। 77 का बी। बात करते हैं 78 क्वेश्चन, और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमको एक सपोर्ट मिलता है कि हमारे वीडियो अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं। भारत की न्यायिक अकादमी स्थित है, तो कहाँ है, 78 का डी, भोपाल में है। 79 भारत निम्न में से कौन सा पादप बायोडीजल का मुख्य स्रोत है, तो सबको पता। 79 का सी, जेड्रोफा, क्योंकि क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। 80 है हमारा, कुल्टी, बनपर तथा हीरापुर में लौह एवं इस्पात संयंत्रों को एक में मिला दिया गया है, जिसका नाम क्या है, भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी। 80 का बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। निम्न में से कौन सा प्रदूषक जैव विघटक है, तो इनमें से कोई भी जैव विघटक नहीं है। 81 का डी। 82 की हम बात करते हैं, चौथ एक कर था जिसे वसूलते थे कौन, मराठा। इसको जो मराठा होते थे वो आक्रमण से बचाने के लिए वसूला करते थे, और 1/4 ही वसूला जाता था। 83 की हम बात करते हैं, किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था, तो 83 का डी, यानी कि कुतलक ख्वाजा और तारंगी, इन दोनों को अलाउद्दीन खिलजी ने हराया था। 83 का डी। 84 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो टिटलागढ़ रेलवे उपकरण के लिए सुमेलित नहीं है। 84 का बी। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये है कागज के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है टिटलागढ़। ये कौन से राज्य में पड़ता है, ये पड़ता है उड़ीसा में। विशाखापत्तनम आपको पता है, जहाज निर्माण, भद्रावती लौह इस्पात, पिंजौर मशीन औजार। 85 की हम बात करते हैं, निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन सा आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता होगा। 85 का बी, पक्षाप कपासी। 86 क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह का दमन कर दिया गया था, कुछ को छोड़कर, जैसे कि झांसी की रानी, बहुत कम भारतीय शासकों ने विद्रोह में भाग लिया, तो ये बिल्कुल ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। 86 का ए, झांसी की रानी का आपको पता होगा, कैप्टन हुरोज जिनका नाम था, वो इनके विरुद्ध लड़े थे। 87 की हम बात करते हैं, मिस्र नील नदी का उपहार है, यह कथन किसका माना जाता है, तो हेरोडोटस का माना जाता है। 87 का बी। 88 की हम बात करते हैं, भारत में ग्रामीणों से नगर प्रवास के लिए निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है, तो वो क्या है, रोजगार। 88 का डी। 89 की आप बात करें तो, निम्न कवियों में से कौन कृष्ण भक्त कवि थे, तो 89 का बी, रसखान कृष्ण भक्त कवि थे। 90 हमारा है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया था, तो जो मानव पारिस्थितिकी विज्ञान को परिभाषित किया था बेरोज ने। 90 का डी। 91 है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महानगरों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई, तो मुंबई में। आपको पता है कि मुंबई एशिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर माना जाता है। 91 का डी, टॉप शहरों में गिना जाता है मुंबई को। 92 है हमारा, महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले। 92 का सी।
93 हमारा तुर्कान चेहलगानी का उल्लेख किसने सबसे पहले किया? तो ये है 93 का ए तबकात ए नासरी। 94 मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मीर बख्शी का पद क्या होता था? तो वो होता था मुगल सेना का प्रथम सेनाध्यक्ष। 94 का ए। 95 है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, वो है हमको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो गोमती, लखनऊ, सरयू, अयोध्या, अलकनंदा, बद्रीनाथ, नर्मदा, सतना। तो 95 का डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। 96 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक सुधार अकबर द्वारा नहीं किया गया? तो विवाह का पंजीकरण अकबर द्वारा नहीं किया गया, दास प्रथा का अंत उन्होंने किया था, जजिया कर समाप्ति कर दी, तीर्थ यात्रा कर समाप्ति उन्होंने करी थी। 97 की हम बात करें तो निम्न में से कौन सा एक पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है? तो 97 का डी सोनप्रयाग पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है। जब मैंने उत्तराखंड परीक्षा वाणी पढ़ाई है तो मैंने आपको उसमें एक ट्रिक बताई है कि आप कैसे पंचप्रयाग को आराम से याद रख सकते हैं। 98 उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। 98 का डी। 99 क्वेश्चन हमारा, कोई विधेयक कानून का स्वरूप कब लेता है? जब उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं। तो दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाता है। 99 का बी। 100 है हमारा, बाइनरी सिस्टम में सूचना की सूक्ष्मतम इकाई होती है, तो वो होती है बिट। 100 का ए, ये इसकी क्या होती है? सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। अगर आपको पेपर में आपको लगा हो कि कोई क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बताया है, वैसे तो पूरा का पूरा एनालाइज करने के बाद ही बताया गया है, आपको फिर भी अगर लगता है कि कोई किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप सर आपने इस क्वेश्चन का आंसर गलत बताया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता है, यानी कि स्टूडेंट तक पहुंचता है। और चैनल को सब्सक्राइब अगर पहली बार आप आए हैं तो बस थैंक यू आज के लिए।